संविधान की कॉपी देखना, संविधान के पहले पन्ने में नंदी का चित्र बना हुआ है। सेंगाल में जो नई संसद में मोदी जी ने स्थापित किया उसमें नंदी का चित्र है। नंदी को धर्म कहा गया, शंकर जी का वाहन है। हम सनातनियों क्या क्या बताएं मेरी मां। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। बोलो हाँ। जीव हत्या तो किसी भी जीव की हत्या ना हो, पर गाय तो हमारी माता है। हम तो गाय की सेवा करते हैं। मर के जाएंगे, भगवान पूछेंगे, कहो अनिरुद्धाचार्य तुम भारत से आए हो? जी प्रभु आए हैं। तो गौ हत्या हो रही थी, तुमने क्या किया? प्रभु हमने तो सरकारों से कहा था ना करो, मोदी जी से कई बार अपील की कि गौ हत्या रोक दो, हम मोदी जी नहीं रोके तो हम क्या करें? और हम तो गौशाला में गाय की सेवा करते रहे हैं। अब पूरी जवाबदेही फिर मोदी जी की है कि काहे नहीं रोक रहे हैं गौ हत्या। भगवान फिर मोदी जी को ही पकड़ेंगे, आओ तुम कोपचे में, बताओ तुम प्रधानमंत्री थे, काहे नहीं गौ हत्या बंद किए? क्यों भाई? सवाल हमसे भी पूछा जाए और यहाँ जितने लोग हो ना, आप सबसे पूछेंगे भगवान, क्यों भैया गौ हत्या हो रही थी तब तुम कहां थे? लोकेशन दो अपनी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप कहोगे नहीं कुछ नहीं, हम तो देख रहे थे तमाशा। आओ फिर तुम्हें भी तमाशा बनाएंगे। तो हम तो देखो गौ हत्या के लिए बोल भी रहे हैं। मोदी जी से प्रार्थना है कि मोदी जी गौ हत्या बंद कर दीजिए। आप सब भी बोल दीजिए एक बार, ताकि जब जाओगे भगवान से कह तो पाओगे कि हमने भी बोल दिया था मोदी जी को। रखो भी घर में दो चार, घर में रखो भी और बोलो भी, दोनों काम होने चाहिए। इसलिए तो भगवान ने हमसे जो पूछना है पूछेंगे, तो हम तो देखो अपना जवाब सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अभी से जवाब तैयार कर लो। बोलो हाँ या ना। जवाब दाखिल तो करनी पड़ता है ईश्वर की अदालत में। जवाबदेही तो हमारी और आपकी है कि नहीं? बोलो हाँ। अटल जी चले गए भगवान के घर। अटल जी हैं कि गए? अटल जी से भगवान पूछ रहे होंगे, बताओ गौ हत्या की के बंद की के नहीं? अब वो भी चुपचाप बैठे होंगे वहां। इंदिरा गांधी जी भी भगवान पूछ रहे होंगे, आ गई हो, चलो बताओ गौ हत्या बंद किया कि नहीं? इंदिरा गांधी जी ने तो वादा किया था संतों को कि हमें राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाओ, हम गौ हत्या बंद करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने बोला था, संतों से वचन, संतों को वचन दिया था। स्वामी श्री कृपात्री जी को कहा था कि हम गौ हत्या बंद कर देंगे प्रधानमंत्री बनते। तो संतों ने खूब सपोर्ट किया था उनका कि आप इनको वोट दो। और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, तो संत लोगों को लगा कि अब करेंगे अब करेंगे। सारे संतों ने दिल्ली के लिए कूच किया। करपात्री जी के साथ कई गौ माता, हजारों गैया और साधु संत चले के दिल्ली। तो इंदिरा मैया ने गोली चलवा दी संतों पे। वो गाय कई मर गई गोली से और संतों को गोली। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी के जमाने पे संतों पे गोली चली थी और गाय पे गोली चली थी। ये हिस्ट्री है इस देश की। तो इंदिरा गांधी जी गई होंगी, भगवान पूछ रहे होंगे, कहो बहन आ गई, बताओ क्या किया तुमने गौ माता के लिए? गोली और चलवा दी। तो ये सरकारों की हिस्ट्री है। पता नहीं ये मंत्री लोग बनने के बाद सब भूल काहे जाते हैं भाई? क्या वहां बीमारी हमारी चल रही है कोई भूलने की? वादा करते हैं चुनाव के पहले, वो बनते भूल जाते हैं। पता नहीं क्या इनके छाती पे कौन आके बैठ जाता है। भगवान जवाब तो मांग रहे होंगे, सब चुपचाप बैठे होंगे वहां। बोलो हाँ। इसलिए मोदी जी से प्रार्थना है, आप गौ हत्या बंद कीजिए।
कितने लोग आप कहेंगे मोदी जी से कि गौ हत्या बंद करो? मैया आप नहीं कहोगी, तुम कहने चली मोदी जी से, जाओ कह के आओ गौ हत्या बंद करो। मैया बोली मैं अभी जाती हूं, बोल के आती हूं। तो आप लोग पीतल की गाय की तो पूजा कर रही हो, और सही की गाय पड़ी है बेचारी, दर्द से तड़प रही है, कोई नहीं देख रहा है। सही की गाय को कटवा रहे हैं लोग, और पीतल की गाय की आरती उतार रहे हो। जय गौ माता, जय गौ माता। ये न्याय है कि अन्याय है? हमारी फोटो की आप पूजा करो और हम प्यास से तड़प रहे हो तो पानी भी ना मिले, तो ये न्याय है कि अन्याय है? आज यही गाय के साथ है। अच्छा, गाय का बेटा जो शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं ना, वो नंदी तुम्हारे घर पे आ जाए ना तो तुम डंडा मार के भगा दोगी, बैल आ गए चलो। और मंदिर जाओगी तो लोटा में पानी भरोगी, थोड़ा सा नंदी के ऊपर डालोगी, एक फूल चढ़ाओगी, उसके मुंह पे मिठाई चिपकाओगी, और सही का नंदी आए तो डंडे से भगा दोगी। वाह मैया, सही के नंदी को रोटी नहीं मिल रही है और पत्थर के नंदी को मिठाई मिल रही है। वाह, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, थोड़ा सा अपने विचारों को बदलो। तो आज गौ माता के लिए भी आवाज उठानी शुरू करो। गाय की रक्षा के लिए जब तक गौ माता की हत्या नहीं रुकेगी, ये पाप क्यों बढ़ रहा है, ये सब क्यों चल रहा उल्टा सीधा? क्योंकि कहीं ना कहीं गौ माता का अभिशाप है। इसलिए हम बता रहे थे कि गौ माता का गौमूत्र और गौ माता का गोबर ये सब पवित्र हैं। गोबर से आंगन लीपने का कार्य, गौमूत्र से स्नान भी कुछ लोग करते हैं और उसका पान भी कुछ लोग करते हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पाते हैं। ये गौ माता का प्रभाव है। आज भगवान ने गौ माता के लिए सुंदर सुंदर गिरिराज जी उठाकर मैसेज दिया, गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करो तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज बांसुरी बजाई कन्हैया ने, बुलाया राधा। अच्छा, रोज बांसुरी बजाते थे भगवान गाय के लिए। जब भगवान गैया चराने जाएं और बांसुरी बजाए ना तो सारी गैया दौड़ के आ जाए। तो बांसुरी बजाए आ गई, चलो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे गैया चल रही है। ये कृष्ण है जो गाय की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हम सनातनियों में गाय का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अच्छा, आपका गोत्र है कि नहीं? किस किस का गोत्र है? जिसका है वो हाथ उठाओ। आपका गोत्र नहीं है? क्यों, आपका गोत्र नहीं है बेटा? तो काहे नहीं हाथ उठा रहे हो? मैया आपका गोत्र है? चलो बताओ, गोत्र कहां से आया? गोत्र में त्रा हटा दो, क्या बचा? गो। बोलो हाँ। जो आपका गोत्र है वह गोत्र भी गौ माता से ही है। हम सनातनियों के लिए गाय कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक बेला का नाम गाय के नाम से है। बताओ वो कौन सी बेला है? कौन सी बेला? गौधूली बेला।
हमारे यहाँ एक समय को गाय के नाम से शाम को क्या बोलते हैं? जब सूर्य अस्ताचल की ओर होते हैं, सूर्य अस्त जब हो रहे होते हैं और बादलों में लालिमा छाई होती है सूर्यास्त की, उस बेला को गोधूली बेला कहते हैं। बताओ गोधूली बेला क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय सबके घरों में गाय प्रवेश कर रही होती है। उस समय मतलब आज के 25-50 साल पहले हम भारत के सब घरों में गोधूली बेला में गाय चर के जंगलों से तो गाय आती थी, तो उस बेला का नाम गोधूली बेला है। इतना स्थान गाय का।